बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के चक्के में पिसे आवाम पर एक और वार कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा, नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर 164 रुपये 98 पैसे का लीटर हो गया है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद बताएंगे जैन अली। जी जैन, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे तक का इजाफा किया गया है। जिसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 252 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है, जबकि उसके साथ ही हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है 258 रुपये जो है मुकर्रर कर दी गई है। जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में जो है वो तकरीबन 62 पैसे की जो है वो कमी की गई है। शहरियों की कीमत पिछले महीने से देखने में आ रहा था कि कम की जा रही थी, लेकिन इस मरतबा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल बढ़ता तो उसके साथ दूसरी चीज़ों की कीमत में भी इजाफा देखने में आता। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा से ही इसी फ़िक्र में रहते हैं कि यार इंतज़ार करते हैं कि जब नया महीना आएगा क्या होगा। नज़र होती है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है, और ये धड़का लगा रहता है। हम उतना बजट भी निकालते हैं कि यार महीने बाद अगर हमने पेट्रोल का ख़र्चा निकालना है अपनी सैलरी में से तो कितना निकालना है। मुझे लगता है कि हम तो चले सैलरी पे सर्वाइव करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जिन्होंने अपना रोज़ का ख़र्चा चलाना, उनके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। ये 4 रुपये मत देखें कि 4 रुपये बढ़े हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हुकूमत एकदम से 10-10, 20-20 रुपये बढ़ाती रही है। लेकिन इस 4 रुपये से दुकानदार कितना फ़ायदा उठाता है, मंडी वाला आढ़तिया कितना फ़ायदा उठाता है, ट्रांसपोर्टर कहता है जी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, वो एकदम से 10-20 रुपये किराया बढ़ा देता है। लेकिन आम आदमी को इसकी समझ नहीं है। आम आदमी तो यही समझता है पेट्रोल महंगा। अब देखिए मेरे पास ये पैसे हैं, अब मुझे एक वक्त आ गया कि इतने सारे पैसे और ATM कार्ड लेकर फिर मुझे पेट्रोल डलवाने आना पड़ेगा, तो ये कदर आएगी हमारे पैसे की। तो हम इसी फिक्र में रहेंगे तो एक दिन होगा कि हमें कोई ये भी करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड उधार पेट्रोल डलवाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो हुकूमत के इस फैसले से काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ाने की बजाय कम करनी चाहिए थी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ साथ सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, दीगर अशिया, ट्रांसपोर्ट, सब्ज़ी और ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं उनमें भी जो है इजाफा देखने में आता है। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात 3 रुपये तक का जो है इजाफा किया है पेट्रोल की कीमत में, जबकि शहरियों का कहना है कि वो तवक्को रख रहे थे हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत कम करेगी। शुक्रिया जैन। सब्ज मसाले, जात, ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडे महंगाई के निशाने पर। प्याज एक ही रोज़ में 18 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया है। टमाटर 180, आलू 110, लहसुन 800, अदरक 500 रुपये किलो में फ़रोख्त। ब्रायलर गोश्त भी 14 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 475 रुपये हो गई है, जबकि अंडे 350 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। मज़ीद बता रहे हैं जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, सब्ज़ी मार्केट में आज कुछ मिला जुला सा रुझान है। अक्सर चीज़ों की कीमतों में ठहराव देखा जा रहा है, लेकिन प्याज की कीमत में आज फिर इजाफा देखा गया है। प्याज की कीमत आज 18 रुपये फ़ी किलो उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सरकारी कीमत 145 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख्याल की जाती है। और इस मार्केट में प्याज 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत भी इस वक्त इंतहाई सतह पर देखी जा रही है। आजकल 140 रुपये फ़ी किलो इसकी सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में 170 से 180 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। आलू की कीमत में आज 1 रुपये फ़ी किलो मज़ीद इजाफा हुआ है, जो 94 से बढ़ के 95 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर हुई है। ताहम मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो तक आलू बेचा जा रहा है। लहसुन की कीमत बदस्तूर 675 रुपये फ़ी किलो है, और मार्केट में कम से कम 800 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह अदरक की कीमत 410 रुपये और मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त दस्तयाब है। इसी तरह फूल गोभी की कीमत 65 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में भी तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। और बंद गोभी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, और मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी आज 14 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया है, और जो एक कमी का रुझान मुसलसल चल रहा था आज उसके रिवर्स सूरत हाल मार्केट में नज़र आई है, और 461 से बढ़ाकर 475 रुपये फ़ी किलो
ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है, ताहम अंडे बदस्तूर 350 रुपये फ़ी दर्जन है और गुज़श्ता चंद रोज़ से इसी कीमत पर देखे जा रहे हैं, लेकिन सर्दी आने के बाद इनकी कीमत में खातर हद तक इजाफा देखा गया है। दूसरी तरफ मार्केट ज़राए के मुताबिक मौसमी सब्ज़ियों में साग और पालक तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो से बेचे जा रहे हैं। मूली की कीमत भी मुनासिब सतह पर देखी जा रही है, जबकि मज़ीद मौसमी सब्ज़ियाँ जिसमें गाजर शलजम वगैरह शामिल है उनके आने से भी मार्केट में कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन सब्ज़ मसाला जात की कीमतें कम होने में नहीं आ रही। शुक्रिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात चल रहे हैं, कोशिश होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो हासिल किया जाए। हमारी कोशिश है क्रिकेट की जीत हो, सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत जाए और भारत पाकिस्तान ना आए। जो फार्मूला बनेगा वो मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगी। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियंस ने अपना दिया है, तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जीत हमने क्रिकेट की करनी है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें। अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, ये खाली चैम्पियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी, फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामलात होंगे तय होंगे। चेयरमैन आईसीसी ग्रीक बार्कले की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। पीसीबीसीई के सेक्रेटरी जनरल जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह आज से आईसीसी चीफ की बाकायदा जिम्मेदारियां संभालेंगे। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद उसामा बताइएगा। बिल्कुल, आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है और आज से बाकायदा तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो बाकायदा तौर पर आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। आज से बाकायदा तौर पर वो मामलात अपने जिम्मे ले लेंगे और इसी तरह आईसीसी के जो चेयरमैन थे ग्रेग बार्कले, उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है। आईसीसी के अगले सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल जय शाह होंगे। जी ठीक है उसामा, शुक्रिया आपका। लाहौरियों को छुट्टी के रोज़ भी स्मोक से छुट्टी ना मिली। 230 AQI के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय शहर नई दिल्ली 194 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कैंट का इलाका सबसे ज़्यादा स्मोक से मुतासिर, AQI 288 रिकॉर्ड किया गया है। DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 तक जा पहुंचा है। मज़ीद बता रही हैं सामिया सईद। सामिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है, मगर उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में आलूदगी की जो शरह है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज जो है वो कदरे बेहतर फ़िज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की जा रही है। आलूदगी के अतबार से ताहाल लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, मगर शहर में स्मोक की औसत शरह जो है वो 230 तक जा पहुंची है। अलबत्ता माहिरीन की जानिब से यही बताया जाता है कि जब भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो 200 से तजावज़ करती है तो वो तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो ख़तरे का बाइस है, और यही सूरत हाल जो है वो ताहाल शहर लाहौर में बनी हुई है और शहर की फ़िज़ा में सांस लेना भी जो है वो अब महाल हो गया है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो अभी ताहाल जो है वो शहर लाहौर में सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा है। बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन की जानिब से यही बताया गया है कि अगले चंद रोज़ शहर लाहौर में जो है वो दोपहर के औकात में सूरज चमकेगा, जबकि रात के औकात में टेम्परेचर जो है वो मज़ीद ड्रॉप होगा, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हमें जो है वो दर्जा हरारत में भी जो है वो नुमाया कमी देखने में नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 12, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 37% तक जा पहुंचा है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर लाहौर का जो मौसम है वो यूं ही रिकॉर्ड किया जाएगा। दिन के औकात में सूरज चमकेगा, जबकि रात के औकात में सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम शहरी भी अब मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट्स खाएँ। जी ठीक है सामिया, शुक्रिया आपका।
लाहौरियों को छुट्टी के रोज़ भी स्मॉग से छुट्टी ना मिली। 230 AQI के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय शहर नई दिल्ली 196 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कैंट का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर, AQI 288 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में स्मॉग के हवाले से निजी इदारे की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 63% लाहौरियों ने मरीम नवाज की हुकूमत के इकदाम को गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर करार दे दिया है। 88% शहरियों ने सनतों के रिहायशी इलाकों से मुंतकली के इकदाम को सराहा। नौजवानों की अक्सरियत ने गाड़ियों के धुएं को स्मॉग की बड़ी वजह करार दिया है। सरहद के दोनों तरफ सख्त इकदाम से स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। सर्वे में 1500 नौजवानों की राय ली गई है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में स्मॉग के हवाले से निजी इदारे की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 63% लाहौरियों ने मरीम नवाज के हुकूमत के इकदाम को गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर करार दे दिया है। 88% शहरियों ने सनतों के रिहायशी इलाकों से मुंतकली के इकदाम को खूब सराहा। नौजवानों की अक्सरियत ने गाड़ियों के धुएं को स्मॉग की बड़ी वजह करार दे दिया है। सरहद के दोनों तरफ सख्त इकदाम से स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। सर्वे में 1500 नौजवानों की राय ली गई है। पंजाब में स्मॉग के हवाले से निजी इदारे की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 63% लाहौरियों ने मरीम नवाज की हुकूमत के इकदाम को गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर करार दे दिया है। 88% शहरियों ने सनतों के रिहायशी इलाकों से मुंतकली के इकदाम को सराहा है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन माह नवंबर में 16,184 गाड़ियों की चेकिंग, धुआं छोड़ने वाली 2,691 गाड़ियों के चालान और 1,307 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली 1,602 गाड़ियों के चालान, 1,023 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन माह नवंबर में 16,184 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। धुआं छोड़ने वाली 2,691 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और 1,307 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली 1,602 गाड़ियों के चालान, 1,023 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन माह नवंबर में 16,184 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। धुआं छोड़ने वाली 2,691 गाड़ियों के चालान और 1,307 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस के स्मॉग की रोकथाम के लिए इकदाम जारी हैं। 24 घंटों में सूबे भर में 6 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार किए गए हैं। 479 अफराद को 9,62,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं और 40 को वार्निंग जारी की गई है। मज़ीद बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस ने जो है मजीद कार्रवाई की हैं। इस हवाले से हम शहरों, डिस्ट्रिक्ट एरिया, जरी समेत दीगर मकामात पर सारे स्मोक जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। स्मोक SOP की खिलाफवर्जी पर जिम्मेदारान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो IG पंजाब की कहना है कि अपनाई जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में सूबे भर में क्रैकडाउन के दौरान 6 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं और इनमें जो है वो मुलजमान को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से तर्जुमान पंजाब पुलिस का ये कहना है कि 479 अफराद को 9,62,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए और 40 को जो है वो वार्निंग भी दी गई है। फसलों की बाकिया जलाने की 15 हाउस खिलाफ ज़्यादा सुबह छोड़ने वाली गाड़ियों की 387 खिलाफ वर्जियाँ जो है वो पिछले 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुई हैं। 37 सरगर्मियों की 4, ईंटों के भट्टों की 5 और दीगर मकामात की 13 खिलाफ वर्जियाँ जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। आज पंजाब पुलिस महानगर ने स्मोक क्रैकडाउन जो है मजीद तेज करने का RPOs और DPOs को हुक्म दिया है। इस वजह से तमाम RPOs DPOs इसके अलावा को हुक्म दिया है कि स्मोक की खिलाफ वर्जी करने पर तमाम जो खिलाफ वर्जी करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उस वजह से मुख्तलिफ टीमें भी जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद कहते हैं अमरीकी सिख बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। सिख अपने मजहबी मकामात और होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी कर सकते हैं। अमरीकी सिख बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा, ओहदेदारों से मुलाकात में पाक अमरीका तजारती और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद ने कहा कि अमरीकी सिख बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। सिख अपने मजहबी मकामात और होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी कर सकते हैं। बड़े अच्छे काम ने, मसलन मेडिकल ने, इंस्ट्रूमेंट ने, टाइलां ने, रेस्टोरेंट ने, बिल्डर डिवेलपर का काम में, सर्विस चेन स्टोर का काम में, इंडस्ट्री लग सकती है, रियल एस्टेट का काम हो सकता है। और सब तो वड्डी गल है कि गुरु नानक के एरिया च असीं
कोई अच्छा होटल नहीं मौजूद, उत्थे तुसीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अमरीकी सिख वफ्द के सरबराह गैरी सका ने कहा कि अमरीका में मुकीम सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ कारोबार की ख्वाहां है। टाइल्स, टेक्सटाइल, सियाहत और होटलिंग में सरमायाकारी मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी। वाई वी शुड नॉट स्टार्ट द बिजनेस विद द पाकिस्तान, क्योंकि करेंसी वैल्यू जी है वो बड़ी अच्छी रेट ते हैगी इत्थे अज दी डेट च बड़ा अच्छा सानू मौका मिले है तो डेफिनेटली बिजनेस इंक्रीज होएगा पाकिस्तान नाल, मैं प्रोमिस करदा तुहानू। तो आने वाले टाइम ते असी डेफिनेटली बिजनेस टूर करांगे। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तानियों खासकर लाहौरियों की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि वह पाकिस्तान के साथ तजारती और कारोबारी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज प्रोग्राम के तहत टॉप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज इंसुलिन के लिए खुसूसी हेल्थ 1033 भी कायम कर दी गई है। मरीम नवाज का कहना है कि नन्हे बच्चे फूल के मानिंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। आपको बताएं कि शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का प्रोजेक्ट जारी है। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज प्रोग्राम के तहत टॉप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज इंसुलिन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम कर दी गई है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार को जोनल हेडक्वार्टर का दर्जा देने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास में बाकायदा मंजूरी दी गई है। पंजाब के तमाम सर्कल्स और जोनल्स की तश्कील नौ का फैसला किया गया है। जोनल दफातर की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात पेश की गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा औकाफ का हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार को जोनल हेडक्वार्टर का दर्जा देने का फैसला कर लिया है, जबकि सेक्रेटरी महकमा औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास में बाकायदा मंजूरी दी गई है। पंजाब के तमाम सर्कल्स और जोन्स के इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा तश्कील नौ का फैसला किया गया है, जबकि जोनल दफातर की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने, इंतजामी वसाइल और माली अहदाफ को नौ जायजा लेकर नई हदबंदी की सिफारिशात पेश की गई हैं। जबकि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के में 19,000 एकड़ अराजी वक्फ है, ये कहना था इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ का। जबकि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का मजीद कहना था कि ऐसे वक्त प्रॉपर्टीज की बेहतर मॉनिटरिंग और महकमाना महसूलात को जर में गिरा कदर इजाफा होगा। जोनल ऑफिस दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का क़याम जनूबी पंजाब के ज़ायरीन और आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। दाता दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह पाक पतन और बादशाही मस्जिद के बाद ये चौथा जोन है जिसको किसी खास मुकाम के साथ मंसूब किया गया है। मुल्तान जोन की तश्कील 9 लोधड़ा और खानेवाल सर्कल के बजाय बहावलपुर सर्कल में शामिल किया गया है। जबकि डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का मजीद कहना था कि रावलपिंडी जोन के तमाम सर्कल्स की कमर्शियल यूनिट्स और आमदन के अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए नई हदबंदियों का फैसला किया गया है। जबकि तहसील लियाकतपुर और खानपुर के हज़ारों एकड़ अराजी की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए नया इंतजामी यूनिट भी कायम किया गया है। जबकि महकमा औकाफ पंजाब की कारकर्दगी और आमदन में नुमाया इजाफा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है हमजा, शुक्रिया। नौजवानों का सियासत में अहम किरदार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब ने स्टूडेंट फेडरेशन के क़याम की मंजूरी दे दी है। इस्तेहकाम में स्टूडेंट्स फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तालिब इल्म रहनुमा मुज़म्मिल अफजल को पंजाब स्टूडेंट फेडरेशन का चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया है। मज़ीद बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। जी हमजा बताइएगा। आज बिल्कुल, नौजवानों को सियासत में प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब ने स्टूडेंट्स फेडरेशन के क़याम की मंजूरी दे दी है। IPP पंजाब के सदर और जनरल सेक्रेटरी के दस्तखतों के से इस्तेहकाम स्टूडेंट फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि सदर इस्तेहकाम पार्टी अब्दुल अलीम खान की हदायत पर तालिब इल्म रहनुमा मुज़म्मिल अफजल पंजाब स्टूडेंट फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिए गए हैं। जबकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी IPP मियां खालिद महमूद, सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान ने मुज़म्मिल अफजल को नोटिफिकेशन दिया है। जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब की क़यादत का सियासत में तलबा तालबात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया गया है। जबकि इस मौका पर सूबाई क़यादत का कहना था कि IPP के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई चाहते हैं। सियासी रवैये परवान चढ़ाने, उतार चढ़ाव से रोशनाई और होने के लिए तलबा सियासत पहली तरबियत गाह है।
آج کا نوجوان باشعور اور معاشرتی حقوق اور فرائض بخوبی پہچانتا ہے. قائد طلباء کو IPP کے پلیٹ فارم سے سیاسی سفر کا آغاز کرنے پر مبارکباد اور خوش آمدید کہتے ہیں, جبکہ شعیب صدیقی جو کہ MP ہیں, ان کا مزید کہنا تھا کہ طلباء کو IPP پر پلیٹ فارم سے سیاسی سفر کا آغاز کرنے پر مبارکباد اور خوش آمدید کہتے ہیں, جبکہ چیف آرگنائزر اسلام اسٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب مزمل افضل کا نامزدگی پر صدر عبدالرحیم خان اور پارٹی کی قیادت سے اظہار تشکر کیا گیا, جبکہ نوجوان IPP کے دستوں باز بن کر ہر نوجوانوں تک ترقی اور استحکام کا پیغام پہنچائیں گے, یہ اس موقع پر مزمل افضل کا کہنا تھا. جی ٹھیک ہے حمزہ, شکریہ. کھیلتا پنجاب گیمز کے تحت ریسلنگ کے ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا ہے. لاہور ڈویژن کی ٹیم کے لیے 10 پہلوانوں کا انتخاب کیا جائے گا. ٹرائلز پنجاب کالج میں صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی جاری ہے. مہر اکرم کا کہنا ہے کہ ٹرائلز میں کامیاب پہلوان لاہور ڈویژن کی ٹیم کا حصہ بنیں گے. مزید بتا رہے ہیں محمد اسامہ. جی اسامہ. بالکل, کھیلتا پنجاب گیمز کے تحت لاہور ڈویژن کی ریسلنگ کے مقابلوں کے لیے آج ٹرائلز کا انعقاد ہو رہا ہے پنجاب کالج میں, اور یہ ریسلنگ کے جو ٹرائل منعقد ہو رہے ہیں لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں, اور اس وقت پہلوانوں کے درمیان رسا کشی جاری ہے, پہلوانوں کے درمیان کشتی جاری ہے, ٹرائل جاری ہیں. جو یہاں سے سلیکٹ ہوں گے وہ لاہور ڈویژن کے لیے سلیکٹ ہوں گے. کھیلتا پنجاب گیمز کے تحت وہ لاہور ڈویژن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس وقت میرے ساتھ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین مہر اکرم عرف کالا پہلوان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سانو بڑی خوشی ہوئی ہے کھیلتا پنجاب مریم صاحب نے بچیاں نو اگے لیانے پے ہیں. یہ گدا لگا ہے, یہ ٹرائل ہو رہے ہیں. میں لاہور دی ٹیم میں تیار کرن دے اتنے, انشاءاللہ امید ہے لاہور دی ٹیم جتے گی ٹرائل وچ. تے میں بڑا شکریہ ادا کرنا مریم صاحب دا, انہاں بچیاں نو گدے والے بنے ٹرینر والے بنے کلے اسی رل گئے. افسر سٹار صاحب, فرید پاکستان کوچ, وحید پہلوان, سارے رل مل کے اسی ہے بڑا سپورٹ بچن کرن دے ہاں. میں لاہور دا صدر ہاں, انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر مبارکباد دینا مریم صاحب نو. انہوں نے بڑا اچھا پروگرام دیتا سانو. کھیلدا پنجاب یہ جہاں آندے رہن گے, ریاست ودی رہے گی, پاکستان نام روشن ہوتا رہے گا. میں بڑی خوشی انشاءاللہ. بالکل, کھیلتا پنجاب گیمز کے تحت یہاں پر ٹرائلز ہو رہے ہیں. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹیم بنے گی وہ لاہور ڈویژن کی مضبوط ٹیم بنے گی, اور کوشش کریں گے کہ یہاں سے وہ پہلوان منتخب کیے جائیں جو میرٹ کی بنیاد پر آگے ہیں. اور اسی طرح کھیلتا پنجاب گیمز کے تحت یہاں پر ٹرائل جو ہیں لاہور ڈویژن کے لیے ہو رہے ہیں, اور اسی کی نگرانی جو ہے وہ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کی زیر نگرانی یہاں پر منعقد ہو رہے ہیں. اور اسی طرح یہ ٹرائل آج مکمل ہوں گے اور اس کے بعد ٹیم بنانے کا عمل شروع ہوگا. جی شکریہ اسامہ. ٹھنڈے موسم میں گرما گرم ناشتے کا پلان. کھابوں کے شوقین لاہوریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. بونگ پائے, نان, چنے اور لسی سے خوب لطف اندوز ہوئے ہیں. مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید. ہاں جی بالکل, چھٹی کا روز ہے اور اہلیان لاہور نے بڑی تعداد میں ناشتہ کرنے کے لیے ناشتہ فوڈ پوائنٹس کی جانب رخ کیا ہے, جس میں آج سر فہرست نان, چنے, بونگ پائے, ٹھنڈی میٹھی لسی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر نہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں بلکہ پیک کروا کر بھی گھروں کو لے کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ دوستوں کا گروپ بھی موجود ہے, ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیسے اپنے چھٹی کے روز کو کھا پی کر انجوائے کریں. بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں. ہم لوگ رات سے ویٹ کر رہے تھے کہ آج ہم انجوائے کریں گے. صبح اٹھے ہیں, ماشاء اللہ ہم لوگ کا ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ہم لوگ, تو انجوائمنٹ کے لیے ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے. تو بہت انجوائے ہو رہا ہے اور ماشاء اللہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ان کا. ہاں جی بتائیے گا کہ لاہوری ویسے ہی کھانے کے شوقین ہیں, کیا کیا آرڈر کر چکے ہیں اور کیا کیا کھائیں گے؟ ہم نے انڈا چنے منگوائے ہیں, 7 کوفتے, اچھا ٹیسٹ ہے, مزہ آ رہا ہے. ہاں جی بالکل, چھٹی کا روز ہے اور دوستوں کے ساتھ مل کر جب ناشتہ کیا جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ پیک کروا کے بھی گھروں کی جانب لے کر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نان چنے جو ہیں یہاں پر, جس میں انڈا اور کوفتہ اگر ڈال دیا جائے تو لاہوریوں کا جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور لاہوری ویسے ہی کھانے کے شوقین ہیں. بہرحال شہر لاہور کے باسی جو ہیں اپنی چھٹی کے روز کو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور مزے کے ناشتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. جی شکریہ سامیہ.